हेलो बच्चों, तो हम लोग एंगल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, टेंजेंट प्रॉपर्टीज आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो कुछ कुछ हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है ना, दो सर्कल्स दिए हैं। ठीक है, उसमें एक सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, दूसरे का 3 सेंटीमीटर है। उनके बीच में एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंजेंट्स: डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट क्या होगा ना, दो सर्कल टच कर रहे होंगे, उनके बीच में एक टेंजेंट लगेगा, वो है कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या है ना, सर्कल के ऊपर एक और सर्कल के नीचे एक पॉइंट, वहां से ऐसे होके ट्रांसवर्स होके टेंजेंट जा रहा होगा, जिसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। और ये हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों सर्कल के एक ही साइड होंगे, मतलब जैसे कि ऊपर या फिर नीचे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में है। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। हम लोग क्या किए ना, ए से लेके मैंने डी तक ज्वाइन किया। हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं कि रेडियस क्या करेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में, परपेंडिकुलर बनाएगा। यहाँ पे भी वैसे ही हुआ। ठीक, और बी से लेके मैं पी तक एक और परपेंडिकुलर खुद ड्रॉ कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि पीबीसीडी रेक्टेंगल बन जाएगा, इसीलिए। ठीक है, अब क्या दिया है ना, हमें दिया है कि टू सर्कल्स रेडियस 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर है इसका लेंथ डीसी का। ठीक, ये सीडी का। ओके, अब क्या दिया और नेक्स्ट क्या दिया है, तो ये अगर CD 10 है तो ये रेक्टेंगल हो गया ना, तो PB भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, PB भी 10 हो जाएगा। फिर और क्या दिया है, अब जो यहाँ पे ज्वाइन किए, यहाँ से यहाँ तक जो ज्वाइन किए ना, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, PD कितना होगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा यहाँ तक। और फिर AP कितना होगा, AP 5 हो जाएगा। ठीक, तो हमको निकालना क्या है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स अप टू 2 डिफरेंट प्लेसेस। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स तो मतलब AB निकालना है। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल देख लो, तो एक पाई PAB, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो AB का स्क्वायर मतलब ये हाइपोटेनियस है, इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। दैट मीन्स AB कितना होगा, AP का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये 100 का रूट ओवर, तो 125 का रूट ओवर, जो कि होगा 25 इंटू 5 का रूट ओवर, जो कि होगा तुम लोग का तो ये 25 इंटू 5 जो कि होगा 5 रूट 5। तो रूट 5 का वैल्यू है 2.236 समथिंग है ना, 5 इंटू 2.236। तो 5 इंटू 2.236 कितना होगा, 5 इंटू 2.236 होगा 11.180। तो ये हो गया तुम लोग का आंसर। ठीक है, 11.180। ओके, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो आगे बढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन और कुछ करेंगे। सपोज एक क्वेश्चन देख लो, 11 नंबर। देख लो, एक ट्रायंगल है ना, एक सर्कल है विच इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय ए ट्रायंगल। एक मतलब टेंजेंट होके जा रहा है सब। ठीक है, ऐसे कुछ होके जा रहा है। ओके, ये सेंटर O है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों सेम है, क्योंकि तीनों रेडियस है। ठीक, और उसको x लिया है ना, ये x है, ये x है, ये x है। ओके, तुमको स्टेटमेंट सब लिखना पड़ेगा ना, मैं बस एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। ये 13 है। ओके, और ये 12 है सेंटीमीटर में सब। हाँ, अगर ये 13 है, ये 12 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, इसको ABC दे दो। तो AB विल बी हाउ मच, AB विल बी यूनाइटेड एरिया होगा यहाँ पर ए में। अच्छा, तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो BC स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर विल बी इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर जो कि 12 का स्क्वायर है, वहाँ 12 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर, AB इज इक्वल कितना होगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर है ना। तो मतलब ये रूट ओवर ऑफ 25 हो गया, जो कि होगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, तो देखो यहां से एक चीज,
यहाँ से ये जो ज्वाइन किया हो ना, ये परपेंडिकुलर होगा पक्का, है ना, ये परपेंडिकुलर होगा पक्का। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो ज्वाइन किया हो ये भी परपेंडिकुलर होगा पक्का। ये थ्योरम है, तीनों एंगल 90 डिग्री हो गया, मतलब ये एटलीस्ट रेक्टेंगल हो गया। और एक रेक्टेंगल में अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है। दैट मीन्स ये फिगर एक स्क्वायर हो गया। अगर ये स्क्वायर हो गया तो ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स ही होगा। हो गया, ठीक। और एक थ्योरम भी है, एक्सटीरियर पॉइंट से अगर टेंजेंट बनाते हो तो वो दोनों इक्वल इन लेंथ होता है, तो एक्स एक्स हो गया, वैसे भी हो गया, ठीक है। तो ये कितना होगा मुझे बताओ, यहां से लेके यहां तक 12 माइनस एक्स होगा, यहां से यहां तक। अगर एक्सटीरियर पॉइंट इक्वल होता है तो सी वो एक्सटीरियर पॉइंट है, ये सर्कल है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होंगे, तो यहां से यहां भी 12 माइनस एक्स लिख लिया मैंने, क्योंकि ये 12 माइनस एक्स है तो ये भी 12 माइनस एक्स होगा। सिमिलरली मुझे ये बताओ कि ये डिस्टेंस क्या है। ये अगर x है तो ये है 5 माइनस एक्स, यहां से यहां, है ना। तो ये अगर 5 माइनस एक्स है तो ये भी 5 माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट बी है और सर्कल से दोनों टेंजेंट जा रहे हैं, तो ये भी 5 माइनस एक्स होगा। लेकिन हमें पता क्या है, ये पूरा 13 है, दैट मीन्स 5 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स करोगे तो वो 13 होगा। 5 प्लस 12 17 माइनस 2x इज इक्वल टू 13, तो 2x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना निकल गया, 2 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है बच्चों, तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। इससे पहले जो क्वेश्चन किया ना उसके ऐसा ही बाकी सब क्वेश्चंस हैं अप टू 17, तो वो हो सकता है गैस, खुद से ट्राई करना नहीं होगा तो फिर डाउट आप पूछ भी सकते हो। ठीक, ये एक सर्कल है 17 में, ये एक टेंजेंट ए आर है और वही ए से और एक टेंजेंट नीचे की तरफ गया है। दैट पॉइंट इज, पॉइंट ऑफ पॉइंट इज क्यू। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ओके। और एक कुछ टेंजेंट पी होके इधर उधर टच कर रहा है, मीन्स ये सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव, अच्छा वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओके, पेरीमीटर कैसे निकलेगा ना, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी कैसे निकलेगा ना, हम अगर तीनों साइड को ऐड कर देंगे तभी निकल जाएगा। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमको निकालना है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव फाइंड। ओके, हम लोग को क्या क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं। हमको गिवन है ए क्यू 15 सेंटीमीटर है। ओके, गिवन है ए क्यू इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अगर ए क्यू 15 सेंटीमीटर है तो ए आर कितना होगा, ए आर भी वही 15 सेंटीमीटर होगा। क्यों? रीजन तुमको लिखना है कि एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल से अगर तुम दो ही टेंजेंट्स बना सकते हो सर्कल के ऊपर, तो वो दोनों इक्वल इन लेंथ होंगे। ये एक थ्योरम है, ठीक है, हम जो कर चुके हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट ए आर इक्वल 15 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना है ना, अब ए क्यू निकल गया, ए आर निकल गया। ठीक, अब एक चीज देखो यहाँ पे कि ये एक्सटीरियर पॉइंट सी है, सी पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक है सीपी एक है सी आर। दैट मीन्स सीपी इज इक्वल टू सी आर होगा ना, नहीं? हाँ, ये होगा। ओके, और एक चीज, बी पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है, एक सर्कल दो टेंजेंट्स जा रहे हैं सर्कल को, एक है पी बी, दूसरा है बी क्यू, तो पी बी इज इक्वल टू बी क्यू होगा ना, नहीं? ये हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज करेंगे, अब दोनों ए आर और ए क्यू को ऐड करेंगे। ओके, ए आर प्लस ए क्यू, ए आर प्लस ए क्यू क्या होगा, वो 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक, क्योंकि 15 सेंटीमीटर ईच है, तो 15 प्लस 15 इज 30। ठीक, अब ए आर को तुम क्या कर सकते हो ना, ए आर को एस सी प्लस सी आर लिख सकते हो। ठीक, और ए क्यू को क्या लिख सकते हो ना, ए बी प्लस बी क्यू लिख सकते हो। अब थोड़ा मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक, अब क्या करूँगा ना, ए सी प्लस सी आर के जगह मैं सी पी लिख सकता हूँ, प्लस ए बी प्लस बी क्यू की जगह, ये इक्वल टू 30 है। जो बी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बी।
ठीक, इज इक्वल टू 30। अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले ए बी लिख लो, ये भी आ गया। अब फिर उसके बाद एक गैप छोड़ के ए सी लिख लो, ये ए सी यहाँ पे आ गया। अब सी पी प्लस पी बी क्या है, सी पी प्लस पी बी बी सी है, इज इक्वल टू क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। तो हमको क्या चाहिए था, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, वो निकालना चाहिए था ना, वो पेरीमीटर है। ठीक, तो पेरीमीटर हम लोग कितना निकल गया यहाँ पे 30 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट दिस। हाँ, यू गॉट दैट राइट। ओके, तो आगे बढ़ेंगे हम। अब नेक्स्ट जो नंबर करेंगे वो 19 नंबर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे कैसे एंगल निकल रहा है वो लिख लेंगे। एक सर्कल हुआ, ठीक, उस सर्कल के अंदर एक ए बी कॉर्ड है, ये ए है ये बी है। ठीक, अब ये जो ए बी है यहाँ पे सी में जाकर मीट कर रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये सेंटर ओ है, तो यहाँ से डॉटेड होके एक, यहाँ से डॉटेड होके नीचे एक, जो कि रेडियस रेडियस है, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। ठीक, अब ये जो ए और बी पॉइंट है ना, इनको टच करते हुए एक टेंजेंट जा रहा है। ठीक, जो कि मीट कर रहा है कहाँ पे, इस पॉइंट में, जो पॉइंट पी है, और ये एंगल तुम्हारा 50 दिया है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, पूछा ये है कि एंगल ए ओ बी क्या है। सबसे पहला बिट एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। दूसरा बिट एंगल ओ ए बी। तीसरा एंगल ए सी बी। ठीक, एक करके निकालेंगे। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गए, रेडियस रेडियस, तो ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल होंगे। ठीक, और एक चीज देखो, पी एक्सटीरियर पॉइंट है और पी ए और पी बी टेंजेंट है उस सर्कल को, दैट मीन्स ये दोनों भी तो इक्वल होंगे ना, नहीं? क्लियर? ओके, तो देखो ये 50 हो गया, दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। 50 चला गया और बचा कितना है 180 से 130। तो 130 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो दोनों एंगल का ये होगा वैल्यू, मतलब 65 और ये 65। 60 प्लस 50 130 प्लस 50 180। ठीक है, तो ट्रायंगल हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो और एक चीज देखो, यहाँ पे ये जो रेडियस है ना, वो जहाँ पे जाके मीट करेगा उस पॉइंट में कितना एंगल बनाएगा 90। तो पूरा एंगल 90 है, पूरा एंगल 90 है, और ये एंगल यहाँ से यहाँ 65 चला गया। तो ये बचा हुआ कितना है, ये 90 माइनस 65 होगा ना, नहीं, जो कि होगा कितना 25 डिग्री। तो ये 25 मतलब ये भी 25 डिग्री होगा। कहीं पे पूछा है क्या ओ ए बी, हाँ, तो ए बी 25 डिग्री हो गया। ठीक, अब ए ओ बी कितना निकलेगा, देखो ये 25 ये 25 50 चले गए, तो बचा हुआ कितना होना चाहिए 130, तभी जाके टोटल तीनों का सम 180 होगा। ये हो गया 130 डिग्री ए ओ बी। अब ए सी बी, हम लोग ऑलरेडी एंगल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। सेंटर में एंगल ए बी आर्क, सेंटर में एंगल 130 बना रहा है, तो सर्कमफरेंस में कितना बनाएगा, उसका आधा, मतलब 130/2 विच इज 65 डिग्री। तो ए सी बी विल बी 65 डिग्री। जो रीजंस है, जो थियरम्स है, उसका सब स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, है ना। उस स्टेटमेंट को अच्छे से लिख लेना। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन नंबर 27 है, वो देख लो। उसमें क्या है ना, एक सर्कल है और सर्कल को एक ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है टेंजेंट होके। ठीक, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये सब। ठीक, तो इस पॉइंट का नाम क्या क्या है वो लिख लेते हैं। ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट पी है, और ये सेंटर ओ है। ओके, अब ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी का वैल्यू जो है, सी का वैल्यू वो वही है। हमें सपोज ले लो ये x है, तो ये भी x होगा। ठीक, तो एक काम कर लो, यहाँ पे
वो पूछा क्या है ना, प्रूव दैट द बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब क्यू बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को। दैट मीन्स वी नीड टू प्रूव क्या करना है ना, वी नीड टू प्रूव दैट बी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी। ठीक, देखो वेरी सिंपल है। ए बी को एक्स ले लिए तो एस सी ऑटोमेटिकली एक्स हो गया, क्योंकि दिया है बी इक्वल टू एस सी, एच लेस ट्रायंगल लेता हूं। अब ए पी को वाई ले लो, तो मुझे बताओ ए आर कितना होगा। ए आर भी वाई होगा ना, नहीं वाई, बिकॉज फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट्स द टेंजेंट्स ड्रॉन आर इक्वल इन लेंथ टू ए सिंगल सर्कल और इक्वल सर्कल्स। ठीक है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये भी वाई हो गया। तो मुझे बताओ ये कितना होगा, यहां से लेके यहां तक एक्स माइनस वाई, ये भी सिमिलरली एक्स माइनस वाई होगा। ठीक, अब बी एक्सटीरियर पॉइंट है, बी पी और बी क्यू वो टेंजेंट्स दोनों सर्कल के ऊपर जा रहे हैं फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट से, तो दोनों इक्वल इन लेंथ होंगे। तो ये जितना होगा ये भी उतना एक्स माइनस वाई होगा ना, नहीं। ठीक, सिमिलरली सी एक एक्सटीरियर पॉइंट है इस सर्कल का, जिसमें से दो टेंजेंट सर्कल के ऊपर जा रहा है, तो वो दोनों इक्वल होंगे लेंथ में, तो ये एक्स माइनस वाई है, मतलब ये भी एक्स माइनस वाई हुआ। तो बी क्यू का वैल्यू कितना हुआ, एक्स माइनस वाई। सी क्यू का वैल्यू कितना हुआ, एक्स माइनस वाई। देयरफॉर बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। ठीक, और क्यू इज बाइसेक्टिंग द बेस। ओके, अब और एक क्वेश्चन कर लेते हैं 29 वाला। एक सर्कल है, क्यू में टेंजेंट है, ये पॉइंट क्यू है, और फिर जहां पे वो मीट कर रहा है उस पॉइंट से नीचे की तरफ एक टेंजेंट जा रहा है, और यहाँ पे कुछ ऐसे वो भी टेंजेंट फॉर्म करे जा रहा है। तो जहां जहां पे मीट कर रहा है ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है, और यहाँ पे भी एक टेंजेंट होके जा रहा है। दैट मीन्स इन टेंजेंट्स पॉइंट्स को पहले मैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को पहले मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, वो पॉइंट पी है ना। अब ये ए है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, और डी पॉइंट यहाँ पे है। ठीक, अब क्या क्या दिया है, ये 27 है सेंटीमीटर। ठीक, बी एक्सटीरियर पॉइंट है जिसमें से दो टेंजेंट जा रहे हैं, दैट मींस बी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर होगा, नहीं यहां से यहां तक। ठीक है, बी क्यू। ओके, दैट मींस बी आर कितना होगा, वही 27 होगा। लेकिन पूरा का वैल्यू कितना दिया है, 38 दिया है, तो बस 38 पूरा है। दैट मींस यहाँ पे कितना होने से 38 होगा, 11 होना पड़ेगा, है ना। और एक्सटीरियर पॉइंट सी है, सी आर और सी एस दोनों टेंजेंट्स है सर्कल के ऊपर। दैट मीन्स दोनों इक्वल इन लेंथ होंगे, तो ये अगर 11 हुआ तो यहाँ पे ये भी 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, सर्कल का सेंटर दिया है ओ, और कुछ ऐसे ज्वाइन किया। पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है, ये 90 डिग्री में मीट कर रहा है ना। अब ये भी 90 डिग्री में मीट कर रहा है। ओके, ये रूल है, मतलब थियरम है ये। ओके, अब और क्या क्या वैल्यू दिया है, यहाँ पे टोटल 25 है, ये 11 चला गया, तो कितना बचेगा, 14 सेंटीमीटर बचेगा ना। तो ये 14 जो होगा डी एस, डी पी भी इक्वल होगा उसके साथ, क्योंकि डी इज एक्सट्रीम पॉइंट, ये दोनों टेंजेंट है, तो यहाँ से ये भी 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, ये भी 14 सेंटीमीटर हो गया। तो और एक चीज हमको दिया है जो हमने देखा नहीं था क्वेश्चन में, कि ए डी परपेंडिकुलर है डीसी के साथ। मीन्स ये 90 है, ये 90 था, ये भी 90 हुआ। ठीक, तो देखो अब तीनों एंगल्स 90 डिग्री हो गए, दैट मीन्स चौथा एंगल को 90 होना ही पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ इक्वलिटी इज 360। देयरफॉर ये अगर चारों एंगल 90 हो गए, दैट मीन्स ये रेक्टेंगल है, नहीं तो स्क्वायर है। ठीक, अब देखेंगे क्या है आगे, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, द एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए, दैट मीन्स ये रेक्टेंगल और नहीं रहा, ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो गया मतलब ये अगर 14 है तो ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। दैट मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा।
सो बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि 30 नंबर जो है वो बहुत इजी है, वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो यूजिंग एंगल प्रॉपर्टीज थ्योरम एंड टेंजेंट प्रॉपर्टीज। उसका हिंट वगैरह भी सब दे दिया है, तो आप ये खुद से ट्राई करो, ठीक। अगर नहीं हो तो फिर भी हम क्लियर कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।